251 या 551 की थाली चढ़ा देंगे, तो भगवान मान जाएँगे, ओहो! कितना अच्छा आदमी है। आपके मन में ये सवाल जब आया है, तो कहीं न कहीं आपको नर्क जैसा अनुभव जीवन में मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए मायने रखता है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए एग्ज़िस्ट करता है, जो अपने जीवन को समझ नहीं पाते। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें कहीं न कहीं एक संतुलन, एक बैलेंस जीवन में बनाना पड़ेगा, कि मतलब जवानी में तो उन्होंने सारे कर्म कांड करे हैं। मतलब सारे कांड जितने हो सकते हैं ना सामाजिक जीवन में, सारे उन्होंने करे हैं। जय महादेव, जय बजरंगबली। एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। और कहीं न कहीं इस कहावत पे यकीन करने का दिल भी करता है और बहुत सारे इस कहावत को मानते भी हैं। हम लोग ना हर चीज़ में जल्दबाज़ी बहुत करते हैं, ठीक है? जल्दी का कारण वैसे देखा जाए ना तो बहुत बेकार होता है और कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा गति से चलती है ना, उसका नुकसान भी बहुत होता है। चाहे वो जीवन हो, शरीर हो, चाहे वो दुनियादारी हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी खून की जो स्पीड है आपकी नसों में अगर वो बढ़ गई, तो कहीं न कहीं उसको फिर डिप्रेशन का कारण कह सकते हैं, उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है? अगर आपकी साँसें बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर-नीचे हो गई, तो कहीं न कहीं लगेगा कि भैया इसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको साँस नहीं आ रही है या फिर इसका दिल घबरा रहा है। अगर आपके विचार आपकी स्पीड से बहुत ज़्यादा चलने लगे, ऐसा होता है ना बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा विचारों की स्पीड आपके दिमाग में आने लगे, तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग या डिप्रेशन का कारण भी लोग बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर जीवन में आप भागने की कोशिश करोगे, तो ठोकर खाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा गया है कि जो स्पीड है, जो जल्दीबाज़ी है, वो कहीं न कहीं सही नहीं होती और और बहुत ज़्यादा धीमे चलना भी कहीं न कहीं नुकसानदायक होता है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें कहीं न कहीं एक संतुलन, एक बैलेंस जीवन में बनाना पड़ेगा और बैलेंस बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का किस दिशा में आके या किस पॉइंट पे आके या कितना बैलेंस उस चीज़ के लिए चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लोग ना ये छोटी-छोटी चीज़ों को तो अनदेखा कर देते हैं, कहीं न कहीं जीवन को ही एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके जीवन को देखते हैं कि उनको जीवन बड़ा नीरस, बहुत बेकार और बहुत ही बेमतलब नज़र आता है। ठीक है? एक सवाल बहुत ही बेकार का सवाल मुझे लगा और मुझे हँसी और आई इस सवाल के ऊपर। ठीक है? पता नहीं लोग कौन-सी दुनिया में रहते हैं ये समझ नहीं आता। 2000 ये 21वीं सदी चल रही है, ठीक है? हिंदुस्तान ने चाँद पे मतलब क्या कहते हैं चाँद की धरती पे अपना मतलब विमान उतार दिया। हम लोगों ने अंतरिक्ष में अलग-अलग दिशाओं में अपने रिसर्चर्स जो रॉकेट्स होते हैं वो भेज दिए, ठीक है? हम बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को स्वर्ग जाना है। जो सवाल मेरे पास है वो यही है कि क्या स्वर्ग नर्क होता है? ठीक है? तो होता क्या है कि कहीं न कहीं मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब मेरे लिए सरप्राइज़िंग नहीं है क्योंकि मैं तो सुनता आ रहा हूँ ये, क्योंकि हम खुद ही ये सुन के बड़े हुए हैं कि स्वर्ग में जाएँगे कि नर्क में जाएँगे, ठीक है? और ये जो नर्क है ना, ये एक तरह से ऐसा टूल की तरह काम करता है। मैं बहुत सारे कथावाचकों के खिलाफ भी हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये बताया जाता है कि आपका जीवन नर्क में जाएगा अगर आप गलत काम करोगे। आप बहुत अच्छे काम करोगे, दान पुण्य करोगे, भक्ति करोगे, अगर ऐसे काम करोगे तो आपको कहीं न कहीं स्वर्ग मिलेगा, ठीक है? और ये जो नर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए मायने रखता है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए एग्ज़िस्ट करता है, जो अपने जीवन को समझ नहीं पाते, ठीक है? और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है या बहुत ज़्यादा धनवान है या बहुत ज़्यादा भौतिक सुख-सुविधाओं के मतलब जिसके पास सारे चीज़ों का प्रबंध है, वो आदमी बहुत खुश है ना, ऐसा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति ही खुश रह सकता है, एक ऐसा व्यक्ति ही शांत और संतुलन में रह सकता है, जिसको पता है कि जीवन का मूल मंत्र क्या है। अगर आपको भैया लगता है कि मैं स्वर्ग अगर अगर आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको रोका किसने? मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं, नर्क में तो आप हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में सवाल जब आया है, तो कहीं न कहीं आपको नर्क जैसा अनुभव जीवन में मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? और हालाँकि ये सारा का सारा खेल आपकी चेतना का है, आपकी बुद्धि का है। इसमें दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग जाने की? कि मतलब जवानी में तो उन्होंने सारे कर्म कांड करे हैं।
मतलब सारे कांड जितने हो सकते हैं ना सामाजिक जीवन में, सारे उन्होंने करे हैं। छुप-छुप के करे हैं, लोगों को दिखा के करे हैं, बेशर्म होके लोगों के सामने करे हैं कांड, लेकिन करे हैं। और उनको ऐसे कांड करने में बड़ा गर्व भी महसूस हुआ। जैसे ही लेकिन जैसे ही उम्र पार होती है ना 40 की, 50 की, तो उसे लगता है कि भैया बस अब तो दिया बुझने वाला है, ऊपर से बुलावा आने वाला है। तब उनको लगता है कि भैया स्वर्ग जाने की तैयारी कर लो। जैसे उनको लगता है कि जो परमात्मा है, मतलब जो जो सृष्टि को चलाने वाला जो एक जो जो ब्रह्मांड को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो तो मूर्ख है। ऐसे लोगों को लगता है कि जब मैं दुनिया को मूर्ख बना सकता हूँ, तो परमात्मा को भी मूर्ख बना सकता हूँ। परमात्मा को मूर्ख बनाने की ट्रेनिंग देने वाले भी तो यही हम लोग हैं। भई आपको परमात्मा को मूर्ख बनाने की ट्रेनिंग भी तो यहीं से दी गई है। आप सारे हफ्ते आप गलत काम करो, लेकिन शनिवार के दिन जाके आप माफ़ी माँग लो शनि महाराज के आगे। ठीक है? आप महीने में दुनिया भर के मतलब गलत काम करो, कांड करो, बेईमानी करो, चोरी-चकारी करो, लेकिन भगवान के सामने जाके आप 251 की थाली चढ़ा दो और पंडित के जेब में आप ₹51 रख दो। पंडित जी आशीर्वाद देंगे कि चलो बहुत भला कर दिया आपने, भगवान आपका भला करेंगे। ठीक है? आपको लगता है कि जो आपने किसी के साथ बेईमानी करी, जो आपने बुरे काम करे, उसके बदले में आप भगवान के आगे अगर 251 या 551 की थाली चढ़ा देंगे, तो भगवान मान जाएँगे, ओहो! कितना अच्छा आदमी है। कितना अच्छा आदमी है मतलब इसने बेईमानी करी, बुरे काम करे, ठीक है? और किसी लड़के के साथ गलत किया, किसी के साथ बेईमानी की, किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली, ठीक है? लेकिन मेरे पास आके अगले ने 551 की थाली चढ़ाई है, तो चलो कोई बात नहीं, इसके जितने भी कर्म कांड है, जो गंदे कर्म है सारे माफ़ कर देता हूँ, ठीक है? भगवान ऐसा सोचता होगा ना, ये लोग ऐसा सोचते हैं, जो गलत काम करके जाते हैं ना भगवान के आगे माफ़ी माँगने, तो उनको लगता है कि बस भगवान को तो मैं मना लूँगा, जैसे मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ऐसा नहीं होता भैया, ना। आपको जब आपका ऐसे लोगों का जब उम्र बीत जाती है ना 45-50 की जो उम्र हो जाती है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि भैया आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी बुलावा आ सकता है किसी भी वजह से। तो ऐसे लोग फिर स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। स्वर्ग जाने की तैयारी कैसी होती है? सत्संग में जाएँगे, मंदिरों में जाना थोड़ा-सा ज़्यादा कर देंगे हफ्ते में 2-3 बार मंदिर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है? लोगों को उपदेश देना शुरू कर देंगे, है ना? प परमात्मा का नाम लेंगे, तिलक लगा के निकलना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? कुछ मतलब करेंगे और कहीं न कहीं ये लोग कन्विंस हैं। मतलब हमारे कथावाचकों ने ऐसे लोगों को कहीं न कहीं कन्विंस किया हुआ है कि आप अगर सारी ज़िंदगी गंदे काम करो, लास्ट के 2 साल, 5 साल आप अच्छे काम कर लो, तो परमात्मा आपको आपकी शरण में ले लेंगे। अरे भई! इससे बड़ा अंधकार जीवन में कोई नहीं हो सकता। बुरे कर्म करने के बाद आप 50 साल बुरे काम करके 5 साल आप अच्छे काम करोगे, आपको लगता है परमात्मा अपनी शरण में ले लेंगे? आपको आपका पड़ोसी भी अपनी शरण में ना ले? परमात्मा की तो बात छोड़ दो। आपको खुद को भी आपकी अंतरात्मा भी आपको शरण में नहीं लेगी भैया, रात में आपको भी नींद नहीं आती होगी कि यार भई मैंने तो इतने बुरे काम करे हैं, 50 साल तक लोगों का मैंने खूब काटा है, ढंग से मतलब बेवकूफ बनाया, अब मेरे को भगवान के पास जाना चाहिए। आपकी अंतरात्मा भी आपको धिक्कारेगी। आप अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, ठीक है? तो ऐसे ही लोग स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग जाना होता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो दूसरे के जीवन को नरक बना रहे होते हैं ना जीवन में, तब उनको एहसास नहीं होता इस बात का। और एक और पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, ये जो स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोगों को लगता है कि मतलब वाक़ई मेरे को नर्क में जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसे-ऐसे किया जाएगा या मेरे को मतलब उबलते हुए तेल में डाला जाएगा या मेरे अंदर बहुत सारे मतलब हज़ारों सुएँ चुभोए जाएँगे, ठीक है? या मुझे लटका के मारा जाएगा या कोड़े पड़ेंगे। अरे नहीं भई, ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता में साफ-साफ लिखा है, ये स्वर्ग और नर्क जो है, ये भौतिक जगह नहीं है, ये मानसिक स्थिति है। एक व्यक्ति जिसको रात को नींद नहीं आती, जो कर्ज़े में डूबा हुआ है, ठीक है? जिसको हर पल मतलब टेंशन सताई रहती है, जिसको हार्ट अटैक का डर रहता है भैया, वो उसके लिए कोड़े ही हैं वो। उसके लिए वो सुएँ जैसे जो हज़ारों विचार बताते हैं कि करीब 60 से 65 हज़ार विचार एक दिन में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में होके निकलते हैं। तो समझ लो वो उसमें से वो 60-65 हज़ार उसके लिए सुएँ चुभ रही हैं, जब उसके मस्तिष्क में अगर ये चीज़ आ रही है तो। एक व्यक्ति जब गलत काम करके डरा हुआ जो होता है ना, तो डरे हुए व्यक्ति का जो जीवन होता है, जो चेतना होती है, वो चेतना एक तरह से उसके नर्क में ही होती है उस वक़्त। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप वाक़ई मरने के बाद कहीं नर्क में जाओगे, ऐसा कोई नर्क कोई दूसरा कोई ब्रह्मांड का कोई हिस्सा नहीं है। नर्क और स्वर्ग आपकी मानसिक स्थिति है, आपकी चेतना का स्तर है। आपने नहीं देखा लोगों को
कि भैया लोग बड़े मतलब जिन लोगों को मतलब कार से, गाड़ी से, बंगला, प्रॉपर्टी से, खूबसूरत लड़कियों से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, मस्त मौला होते हैं। क्या होता है ऐसे लोगों को? भैया उनकी चेतना का स्तर बहुत अलग होता है। उनकी चेतना में वो साफ, वो शुद्धि होती है कि उनको उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे लोग एक्चुअल में ही परमात्मा की शरण में होते हैं और ऐसे लोगों को हर क्षण स्वर्ग जैसा एहसास होता है। उनका जीवन ही स्वर्ग है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग जो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस तैयारी से कुछ नहीं होता। ठीक है? तो नर्क में तो आप लोग ऑलरेडी हो अगर आप गलत काम कर रहे हो तो। और आप लोग स्वर्ग में हो अगर आप अपने आप को जानते हो, अंतरात्मा की सुनते हो, आपने नैतिक चीज़ों पे जीवन बिताया है, आपने लोगों का भला किया है, आपने किसी का जानबूझ के गलत नहीं किया, आपने जितना हो सका लोगों की मदद करी है, आपने हमेशा रिश्तों को समझा है, प्यार को प्यार समझा है और आपने लोगों को अच्छी शिक्षा दी है। आपका जीवन अगर नैतिक आधार पे बीता है, तो भैया आपका जीवन स्वर्ग है, मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपने गलत शिक्षा दी है, लोगों का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, तो फिर आपका जीवन नर्क है। और जो विचार आपके जीवन में आते हैं, जो आपके मस्तिष्क में आते हैं, वो सुई की तरह काम करते हैं। जब आपको कोई ताने मारता है, तो जब आपको ताने मारता है ना कोई गरीब व्यक्ति और जब वो ताना आपके दिल को लगता है, बाहर से तो आप दिखाते हो क्योंकि अहंकार भी अपना काम कर रहा होता है कि नहीं यार मैं तो भैया अच्छा आदमी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तेरे जैसे 50 आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जो आह होती है ना, जो उसकी चुभन होती है, वो आपको भाले की तरह चुभती है और वही नर्क है। वही नर्क का एहसास है। तो स्वर्ग और नर्क आपका यही है इसी धरती पे। यहीं भोग के आपको जाना पड़ेगा। यहीं आपको शारीरिक पीड़ाएँ झेलनी पड़ेगी। यहीं आपको भावनात्मक तौर पे चीज़ें चुभेंगी। यहीं आपकी चेतना में आपको ठोकर खाने को एहसास होगा कि हाँ, ये गलत था। और यहीं जब आपके सामने यमराज खड़े होंगे ना, जब मृत्यु आपके सामने खड़ी होगी, तब आपकी आँखों से आँसू भी यहीं निकलेंगे। इसी बेड के ऊपर जो आपने बेड बनवाया था ना, 6 बाई 6 का जो आपका बेड है, ठीक है? जो बहुत महँगा आपका जो 50,000 का बेड है ना, उसी बेड के ऊपर आपकी आँखों से आँसू निकलेंगे। और यही लोग आपको छोड़ के भी आएँगे, जैसे ही आपकी आत्मा निकल जाएगी ना शरीर में से, तो यही लोग बोलेंगे चलो, चलो, चलो भई उठाओ चलो, बहुत देर हो गई। इसी को नर्क कहते हैं। तो स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट में जीने से अच्छा है जीवन को समझो और यही अच्छे जीवन में अच्छे काम करो और यही स्वर्ग का एहसास होगा। हर क्षण स्वर्ग का एहसास होगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मैंने कहा ना अंतरात्मा में झाँकना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इस चीज़ की शुरुआत आप अभी से करो, अगर आपको जीवन बिताना है तो। और अगर आपको स्वर्ग नर्क से बाहर निकलना है, तो इसकी तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।